नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं आप सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 01635 हमारे फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही आज के खास एक्सपर्ट का परिचय करा देते हैं। श्रीकांत चौहान हमारे साथ है। श्रीकांत जी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने मंगलवार को खास तौर पर मुनाफा वसूली देखी बाजार में। सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 61,932 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक गिरा और 18,290 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 160 से ज्यादा अंकों की गिरावट आज देखी गई। और एडिटर स्टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज के दिन ये मुनाफा वसूली का दबाव बना कहां से। कल की शानदार मजबूती के बाद भारतीय बाजारों में आज दबाव के साथ कारोबार होता दिखा। हालांकि लगातार 5 दिन गिरने के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की रिकवरी दिखी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से कमजोर थे और यही वजह थी कि भारतीय बाजार थोड़े से दबाव में नजर आए। हालांकि एफआईज की तरफ से लगातार आती हुई खरीदारी, तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार अच्छी तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे थे और ऐसा लग भी रहा था कि आज बैंक निफ्टी खुलते लाइफ टाइम हाई बना देगा, निफ्टी थोड़ी और मजबूती दिखाएगा। लेकिन पहली टिक के साथ ही मुनाफा वसूली आती दिखी। हल्के लाल निशान में खुलने के बाद बाजार ने पूरे दिन भर छोटे दायरे में आराम से कारोबार किया, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। 18,300-400 की रेंज में निफ्टी ने पूरे दिन भर टाइम पास किया। बैंक निफ्टी भी 44,000 के आसपास घूमता रहा, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग होता दिखा, जहां पर बाजारों में ऊपरी स्रोत से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखा। इन खबरों के दम पर कि ईसीएल को लागू किया जा सकता है 30 जून से और उसका डर बैंकिंग शेयरों में आता दिखा और बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर से फिसलकर दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हुआ। यही हाल निफ्टी का भी रहा। 18,400 के नीचे ही नहीं बल्कि 18,300 के भी नीचे आज निफ्टी बंद होता दिखा। तो कई दिनों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बाजार दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हुए। हालांकि अपने स्टॉप लॉस के लेवल से अब भी बाजार काफ़ी ऊपर रहे। 18,250 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी चिंता वाली होती है, या फिर 43,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता तो थोड़ी समस्या होती। लेकिन फिर भी आज इंडेक्स हैवी वेट्स थोड़े दबाव में रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी खरीदारी का रुझान बरकरार रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि आखिरी 1 घंटे में चूंकि दबाव थोड़ा बाजार पर ज़्यादा दिखा तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ दौड़ लगाने के बाद बाजार थोड़े से चूंकि ओवरबॉट हो चुके थे। पुट कॉल रेशियो पर लगभग 1.4 के पुट कॉल रेशियो पर निफ्टी और बैंक निफ्टी वो थोड़े से ओवरबॉट माने जा रहे थे। तो ट्रेडिंग पोजीशन जो हल्की होनी थी उसके लिए जिस ट्रिगर की ज़रूरत थी वो ट्रिगर आज सेकंड हाफ में थोड़ा सा ईसीएल को लेकर आता दिखा और वहाँ से बाजारों में मुनाफा वसूली हावी हुई और दिन के लो पॉइंट पर बंद होते दिखे। और डाउ फ्यूचर से भी आज कोई खास बड़ा सपोर्ट भारतीय बाजारों को मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। कह सकते हैं कि लंबे समय तक एक तरफा बढ़िया शानदार तेजी के बाद पहली बार भारतीय बाजारों में एक ढंग की प्रॉफिट बुकिंग भी और दिन के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद होने का आज ट्रेंड भी नजर आया। और आइए आज के बाजार पर और आने वाले दिनों के लिए राय लेते हैं श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी, कैसे लेवल्स आपको बाजार पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि हफ्ते की शुरुआत तो काफी दमदार हुई, आज हमने बाजार पर दबाव देखा एक बार फिर से। अब आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड इवनिंग। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक काफी कॉशियस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 18,500 18,400 के करीब हमने पास्ट में भी देखा है कि कई बार मार्केट में अच्छा खासा रेजिस्टेंस आया है और मार्केट ने एक करेक्शन भी किया है। बट इस बार अगर आप देखें तो इस बार का जो करेक्शन था वो भी काफी म्यूटेड था और जो रैली थी वो भी काफी ग्रेजुअल थी। तो हमें लगता है कि शायद मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 18,200 के करीब मार्केट में काफी बढ़िया सपोर्ट है और 18,500 तक निफ्टी वापस से रिविजिट कर सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आ रहा है तो मुझे लगता है कि इस करेक्शन में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। और 18,200 18,250 के करीब भी मार्केट में एवरेजेस का सपोर्ट है। तो 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे या 18,200 पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए। साथ ही साथ मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाइस को छूने के बाद एक करेक्शन आया है, लेकिन 43,700 43,650 के करीब बैंक निफ्टी के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट है
और उन लेवल से हमें लगता है कि वापस बैंक निफ्टी में एक रिकवरी बन सकती है। तो 43,500 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ओके, तो रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के लिए। श्रीकांत जी, पोजिशनल ट्रेड किसी को इस बाजार में लेना हो, 7 दिन या फिर 10 दिन का नजरिया है किसी का, तो कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? देखिए, अगर 7 से 10 दिन का अगर नजरिया है तो हमें लगता है कि आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन बना है। 5 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज करीब ये कंसोलिडेट कर रहा है और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो इसने पिछले 7-8 डेज के एक ट्रेडिंग हाइस को क्रॉस किया हुआ है। तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 33 से लेकर 34 के लेवल्स भी दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 27 रुपीज का, लेकिन टारगेट्स रहेंगे 33 से लेकर 34 रुपीज के। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा पोजिशनल व्यू के तौर पर पसंद है श्रीकांत जी को। और लंबी अवधि लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? तो देखिए स्वाति जी, अगर यहाँ से इस लेवल पे अगर मुझे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर कुछ खरीदना है तो कई सारे लार्ज कैप स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस या फेयर वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं कि जो यहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और थोड़े इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक। हमें लगता है कि वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग किया जा सकता है, जो चल रहा है 580 590 के रेंज में। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा खासा दमखम है, ये 700 सवा 700 के लेवल्स दिखा सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एफआईएस की जो खरीदारी है वो लगातार बनी हुई है मार्केट में, और अगर एफआईएस की खरीदारी अगर बनती है तो हमने देखा है कि बैंक्स के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि अगर वो अपने फ्लोज अगर 1000 करोड़ के अगर डालेंगे मार्केट में तो उसमें से 30-40% लगभग बैंक स्टॉक्स में जाता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो बैंक स्टॉक्स में हमने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी है और कई बार उसने अपने लोअर लेवल से रिबाउंड भी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हमें लगता है करंट लेवल से खरीदे, एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखे, 750 के टारगेट्स नजर आते हैं। और अगर पोजिशनल बेसिस पे कोई स्टॉप लॉस अगर रखना ही है तो 540 रुपए का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशंस बनाई जा सकती है। तो एसबीआई लॉन्ग टर्म व्यू के लिए पसंद श्रीकांत चौहान की। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ है मुंबई से बाबूलाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैंने लेमन ट्री लिया है 1000 इन द मंथ ऑफ फरवरी। 1000 क्वांटिटी है, 80 रुपीज 20 पैसा। मेरा व्यू नियर अबाउट 1 ईयर का है, तो कैसा रहेगा? ओके, 80 के लेवल्स पर इनकी एंट्री, 94 पर लेमन ट्री होटल्स, मुनाफा इनका अच्छा 14,000 का, और 1 साल का व्यू भी रख रहे हैं स्टॉक में। सर, 1 साल में कहां तक जाने की आपको एक्सपेक्टेशन है लेमन ट्रीज की और इस स्टॉक की, और क्या इन्हें राय देंगे? देखिए, अगर 1 साल का नजरिया है तो बिल्कुल इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल में तो मुझे लगता है कि यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमने काफी अच्छे फ्लोज देखे हैं इन टर्म्स ऑफ उनके नंबर्स, या जो ओवरऑल इनका बिजनेस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बट चूंकि 80 के आसपास की खरीदारी है तो मुझे लगता है कि 100 के करीब थोड़ा सा बिल्कुल मुनाफा वसूला जा सकता है, क्योंकि 80 बी इज नॉट दैट फार। सो इस लेवल से अगर कोई करेक्शन आता है तो वापस हम 80 के लेवल्स भी देख सकते हैं। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन बिटवीन अगर 100 रुपए के लेवल्स आते हैं तो आप आधा मुनाफा वसूलें, आधे को आप होल्ड करके रखिए और 1 साल बेचे। मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 130 या 140 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, तो लेमन ट्री होटल्स में लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह आपके लिए श्रीकांत जी दे रहे हैं। अगले कॉलर से बात माफ कीजिए, बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका और कौन से स्टॉक पर सवाल है? कौशिक भट्ट। हाँ जी, पूछिए सवाल। कौशिक भट्ट जी, सवाल पूछिए। सेफलर इंडिया के मेरे पास 25 शेयर पड़े 2900 के रेट पे। ओके, क्या होराइजन है, कब तक के लिए लिया आपने? ये मैंने 6 महीने तक के रखने का सोचा है, और अभी आज तो 2700 के 100 रुपया डाउन चल रहा है। बिल्कुल, 2900 की 2900 की खरीद है और 100 रुपए नीचे, लगभग 2300 का नुकसान। सर क्या करें, शेफलर इंडिया में 6 महीने का व्यू बता रहे हैं। देखो, अगर 6 से 7 महीने का अगर व्यू है और जो आपने स्टॉक चुना है
वो वैसे देखा जाए तो काफी वॉलेटाइल होता है। ये एक बड़ी रेंज में ट्रेड करता है। 2700 के इसमें काफी अच्छे लेवल्स इसने बनाए थे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अक्टूबर महीने से यानी कि पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से या 7 महीने से इसने 2700 के आसपास आके कई बार अच्छा सपोर्ट लिया है और कई बार उसने 3100 के लेवल्स भी दिखाए हैं। मुझे लगता है कि शायद मार्केट के साथ एक थोड़ा-सा टेम्परेरी करेक्शन इसमें होगा, लेकिन वापस ये स्टॉक 3100, 3200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी रिबाउंड अगर आता है, तो बिल्कुल आप 3100 के करीब इसमें मुनाफा वसूल सकते हैं। ओके, तो रिबाउंड पर मुनाफा वसूलने की सलाह आपके लिए शेफलर इंडिया में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आ रही है। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है कोलकाता से रोहित अग्रवाल जी का। बजाज फाइनेंस इनके पास है, 50 शेयर है, 6250 की खरीद इनकी बजाज फाइनेंस पर। फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से मुनाफे में है ये। बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू है श्रीकांत जी आपका? आने वाले टाइम में क्या लेवल्स आप इस स्टॉक के देखते हैं और हमारे दर्शकों को, इस दर्शक को क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, तो देखिए अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी मुनाफा वसूला जा सकता है क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, 6700, 6800 के करीब आ चुका है। मार्केट भी अगर आप देखें तो 18500 के करीब आ चुका है, तो वैल्यूएशन टर्म्स में देखा जाए तो वापस मार्केट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होते जा रहा है और कुछ करेक्शन अगर आता है तो जितने भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं यानी कि जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी महँगे होते हैं, रिच वैल्यूएशंस होते हैं, उनमें हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं। तो शायद अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, तो करंट लेवल से मुनाफा वसूलें। बट अगर यहाँ से लंबी अवधि का अगर नज़रिया है, 1 से 2 साल का अगर नज़रिया है, तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। ओनली वैल्यूएशन टर्म्स में कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, अदरवाइज़ कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है और हमें लगता है कि ये कंपनी और भी ग्रो करते हुए नज़र आएगी। ओके, तो छोटी अवधि के नजरिए के लिए बजाज फाइनेंस में आप मुनाफा वसूल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में बने रहने में है समझदारी बजाज फाइनेंस में। श्रीकांत जी का ये आपके लिए व्यू है। नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से अभिनव जी का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। यूपीएल इनके पास है, 120 शेयर, 695 की खरीद यूपीएल पर। कुछ ऊंची खरीद है क्योंकि 674 पर तो यूपीएल फिलहाल इस भाव पर है। यूपीएल इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं आपसे श्रीकांत जी। अब आने वाले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इनका व्यू हमें मालूम नहीं है, पर नियर फ्यूचर में आपको यूपीएल का स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है। एक सिक्लिकल इंडस्ट्री से ये रिलेट करता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। एक जो भी छोटा-सा मुनाफ़ा हो रहा है, उसे आप वसूल लें या तो जो भी छोटा-सा लॉस भी अगर होता होगा, मुझे लगता है कि एक बार वो ले सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहेगा और ऑन इमीडिएट बेसिस हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा परफ़ॉर्मेंस देखने मिलेगा। बट येस, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को बेचना है, तो मुझे लगता है अगर इसी केमिकल्स या एग्रोकेमिकल कंपनीज में अगर किसी में इन्वेस्ट करना है तो हमें लगता है कि क्लीन साइंस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे वो खरीद सकते हैं और जिसमें वो शायद इस पर्टिकुलर फंड्स को शिफ्ट कर सकते हैं और 1500 के करीब क्लीन साइंस ट्रेड कर रहा है। अगर 1 साल के अवधि का अगर नजरिया है तो हमें लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में कम से कम 20 से 25% के रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो यूपीएल से निकलने की सलाह और क्लीन साइंस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। यही हमारे लिए, आपके लिए इनफैक्ट हमारे आज के एक्सपर्ट की राय है। सीतापुर से जयप्रकाश सिंह का सवाल अब लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ कॉल पर हैं, वो फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 14,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2760। स्टे करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए प्रॉफिट लेके? आपने कब तक लिया था? लगभग 15 डेज हो गए। अच्छा, 15 डेज तो हो गए, लेकिन कब तक के लिए आपने अपना व्यू रखा है स्टॉक के लिए? 2 मंथ। नो आइडिया। ठीक है, कंफ्यूज हैं? अच्छा, ओके। शॉर्ट टर्म का नजरिया एज पर जो ये बता रहे हैं 2-3 महीना ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन मुनाफा तो इन्हें अच्छा है, अच्छे लेवल्स पर एंट्री भी हुई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, श्रीकांत जी? बिल्कुल, तो मैं तो इनफैक्ट कहूंगा कि काफी अच्छा इन्होंने स्टॉक चुना है और
बिकॉज कि ये शॉर्ट टर्म में बढ़ गया है तो और भी अच्छी बात है। 27 वाला जो 27 के रेट के करीब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, अभी 34 के करीब आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें से बिल्कुल 70-75% मुनाफा वसूला जा सकता है। बाकी को आप रखिए क्योंकि आपका कॉस्टिंग फिर काफी कम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप इसी बैंक सेक्टर में आप बने रहे। अगर कोई स्टॉक में अगर और करेक्शन आता है और अगर आपकी समझदारी से अगर आप किसी और अच्छे स्टॉक में शायद इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि मार्केट 18,500 के करीब आ चुका है। अब यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए वो लार्ज कैप कंपनीज में होने चाहिए, क्योंकि उनमें गिरावट कम रहेगी एज कम्पेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आप 75 to 80% का मुनाफा बिल्कुल वसूल के बाकी किसी स्टॉक में, शायद बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, अगला सवाल लेते हैं। गुजरात से भावेश साहब हमें सवाल भेज रहे हैं। TTML 500 शेयर है इनके पास, 107 की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर। TTML पर जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या फ्यूचर है इस स्टॉक का, क्योंकि इनके भाव से तो काफी नीचे स्टॉक आया। 22,000 का नुकसान भी इन्हें झेलने को मिल रहा है। ऊंची खरीद और नुकसान। सर, TTML क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, वैसे इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हमने देखी है। 200 के करीब ये स्टॉक था, वहां से गिरते गिरते लगातार 50 रुपए के करीब आ गया है और अभी यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है। क्योंकि ओवरऑल जितने भी इंटरनेट बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड या प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टॉक्स है उनमें हमने एक स्टेबिलिटी देखी है। अगर ओवरऑल आईटी अगर एक रिबाउंड अगर देखने मिलता है तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसमें बने रहे, लेकिन अगर शायद वापस ये स्टॉक रिबाउंड करके 100 रुपए के करीब अगर आता है तो वहां पे हमें लगता है कि इसमें से बिल्कुल एक बार एग्जिट कर सकते हैं। एक छोटे लॉस के साथ एग्जिट कर लीजिए, लेकिन आप किसी लार्ज कैप कंपनी में या किसी एक मिड साइज कंपनी में कि जहां पे जो उसका बिजनेस है वो काफी क्लियरली विजिबल हो, तो उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ये जो कंपनीज होते हैं इनमें एक वक्त आता है, उस वक्त में ये सब स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं और तब जाके आपको रिटर्न्स मिलते हैं। बट अगर आप उसमें अटक गए तो फिर ये कई सालों तक आपको इसमें अटका के रखते हैं। तो हमें लगता है कि बिल्कुल अगर 100 रुपए के करीब अगर जाता है तो बिल्कुल इसमें से आप आपके थोड़े से लॉस के साथ आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ये रही TTML पर श्रीकांत जी की राय। अगला जो सवाल है, जयपुर से अंशु जी इस वक्त हमें कॉल करें, उनसे जानते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैडम। ITD सीमेंटेशन के लिए मैं पूछना चाह रहा था। मेरे पास 201 शेयर है और ठीक है, तो उस पर काफी नुकसान है। मुझको करीब 50-60 रुपए का नुकसान है पर शेयर। क्या खरीद कितनी बताई आपने? 201 रुपए। 201 रुपए आपकी खरीद है 200 शेयर पर? जी हाँ। ठीक है, और कब तक का व्यू है आपका इस स्टॉक पर? कब तक के लिए लिया है आपने? वो इश्यू नहीं है, आप ओके होल्ड कर सकते हैं सर। अभी तो फिलहाल ओके, नुकसान जो झेल रहे हैं ITD सीमेंटेशन में, भरपाई करने का कुछ चांस है इनके लिए? क्या फंडामेंटल्स कहते हैं, क्या टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है इनफैक्ट ये स्टॉक? देखिए, वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो ITD सीमेंटेशन में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। कोविड के दौरान ये स्टॉक 20 रुपए के करीब था, वहां से बढ़ते बढ़ते लगातार अभी 140 के करीब आ चुका है। ओवरऑल पैटर्न यही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो एक प्रीवियस फॉल आया था, यानी कि 2017-18 में जो इसके हाईएस्ट लेवल्स बने थे 230-240 रुपए के, उसके बाद जो इसमें करेक्शन आया था उसका एक पुल बैक चल रहा है और इस पुल बैक में शायद हमें लगता है कि स्टॉक वापस 190 से लेकर 200 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जैसे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस दिख रहा है, मुझे लगता है कि इसमें बने रहे और 190 से लेकर 200 के करीब, यानी कि शायद इनके कॉस्ट के करीब ये वापस इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख सकते हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर रेट के दौरान या उस पर्टिकुलर रेट के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट करके किसी और स्टॉक में आप शिफ्ट कीजिए आपके फंड्स को। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। लगातार 6 दिनों से हल्के फुल्के और कमज़ोर ही दिख रहे अमेरिकी बाजारों में आज रात कैसा एक्शन होता है ये कल सुबह हमारे लिए काफ़ी काम का होगा। कि वैसे तो भारतीय बाजार जब बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 25 पॉइंट नीचे थे, लेकिन बंद होते ही तुरंत ही अगले कुछ मिनटों में डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट तक नीचे भी फिसल गए। तो अमेरिका में एक कमज़ोर सेशन होने की आशंका तो ज़रूर है। भारतीय बाजारों की भी क्लोजिंग आज नुकसान के साथ होती दिखी है। लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान आपको निफ्टी में दिखा है 18,300 के नीचे। और ऐसे में अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है भारतीय बाजारों के लिए
वो 18,150 18,225 की रेंज में रहेगी कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 18,400 18,450 ये रुकावट की रेंज होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, वैसे तो 43,700 के आसपास छोटा सपोर्ट है, लेकिन मजबूत सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलेगा वो 43,200 से 43,400 की रेंज में रहेगा। वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ऊपरी स्तरों पर 44,000 44,150 आपके लिए सप्लाई जोन रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, लेकिन अगर इंडेक्स में हल्का फुल्का करेक्शन और आगे बढ़ता है तो मिड कैप शेयरों में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो थोड़े हल्के होकर प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर भारतीय बाजार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कल का सेशन इस लिहाज से मेक और ब्रेक वाला होगा। क्लोजिंग पर आपको नजर रखनी है। अगर 18,250 के नीचे कल भारतीय बाजार बंद होते हैं तो कमजोरी का पहला संकेत देंगे, और 43,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी पर बंद होते हैं तो हल्के फुल्के सावधानी के संकेत आपको आते हुए दिखेंगे। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया का करते हैं स्वागत। नमस्कार राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जाए? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में हायर से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और अगर हम कॉल ऑप्शन का डेटा भी देखें तो कॉल राइटर्स ने काफी पोजीशन यहाँ पे 18,300 18,400 स्ट्राइक पे ऐड करी, और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखे 18,300 400 स्ट्राइक में। जिस तरीके से आज हायर साइड पे सप्लाई बना हुआ था, हमें लगता है यहाँ से फर्दर एक सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है कल के सेशन में, क्योंकि हम आज 18,300 के सपोर्ट को तोड़ के बंद हुए। 18,300 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन के लिए। 60 रुपीज के आसपास का क्लोज है। हम एक्सपेक्ट करें कि अगर मार्केट कल 18,300 के नीचे सस्टेन रहेगा तो एक अटेम्प्ट मार्केट 18,200 जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया उसके आसपास जाते हुए दिखेगा। तो 60 रुपीज में ये पुट खरीदना 18,300 का। इसके टारगेट हम प्रोजेक्ट करें जो आ सकते हैं करीब 90 रुपीज से 105 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब इसमें 42 रुपीज के आसपास। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो हमें लगता है बिरला सॉफ्ट कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 340 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 323 के आसपास। ओके, तो रही ऑप्शन स्ट्रैटेजी राजेश जी की तरफ से। और श्रीकांत जी, 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, अगर 1 से 2 दिन का अगर नजरिया है तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को ये जो एक स्टॉक है उसे लॉन्ग किया जा सकता है। 186 187 के करीब की क्लोजिंग है। हमें लगता है कि इसके फॉर्मेशन में काफी क्लियरली एक फ्लैग फॉर्मेशन नजर आ रहा है, और अगर इसमें अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस एक बार 197 से लेकर 200 के लेवल से, यानी कि 200 के टारगेट्स भी ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करे, 183 का स्टॉप लॉस रखे और बैंक ऑफ बड़ौदा को करंट लेवल से खरीदे। खरीदारी बैंक ऑफ बड़ौदा में इंट्राडे जो पिक श्रीकांत जी की तरफ से। धन्यवाद सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।